हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक ये रहेगा कि आपके जो भी पर्सन है उनके जीवन में चल क्या रहा है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है। ठीक है, ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे और उनके एक्शन भी, नियरेस्ट पास्ट नियरेस्ट फ्यूचर में उनके एक्शन देखेंगे और आपका सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहा है वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आज बताने वाली हूँ आपसे, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, इसलिए सारे मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो आपसे जितना ले मतलब आपसे जो जितना मेल खाए उतना ही लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए समझ के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके अलावा आज से मैं मंथली रीडिंग डालूंगी अगस्त के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनका उनके पार्टनर के साथ पास्ट क्या था। गैस एक बार अच्छे से शफल कर लेती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ आपको क्या करना है, यस आपको अपने इष्ट देव को याद करना है और उसके बाद उसके पार्टनर, आपके पार्टनर का नाम दोहराना है जिससे आपको रीडिंग मैच करती लगे। ठीक है, बस बताएं जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके साथ उनके पार्टनर का पास्ट क्या था। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं पास्ट। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, एक और कार्ड लूंगी। पास्ट क्या था, एंजल ऑफ लव। ओके, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सेकंड चक्र आर्कएंजल माइकल एंड वाओ हॉस्टिलिटीज। ओके, फ्यूचर में क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक तक की एनर्जी हम चेक करेंगे, तो गाइस मेरे साथ बनी रहिएगा। ठीक है, रीडिंग पूरी देखिएगा और आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट होती है आपसे। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फ्यूचर क्या है, नियरेस्ट फ्यूचर यानी 7 डेज में क्या होगा। एंजाइटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके गाइज, बिल्कुल क्लियर मैसेज आए हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको। गाइज मेरी वॉल्यूम सही आ रही है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थोड़ा लाउड ही बोलूँगी वैसे तो मैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, तो मैं नंबर बताती जाऊँगी और आपके बारे में बताती जाऊँगी। नंबर 39, नंबर 49 किसी की एज हो सकती है। ठीक है, आप दोनों में से। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, डेफिनेटली उनको थ्रॉट चक्र है वो, उसमें ब्लॉकेज थे गाइज। यहाँ पे आप दोनों में जो भी बातचीत हो रही थी वो क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। ठीक है, एंजल ऑफ लव का यानी कि कार्ड आता है, जब ये मतलब होता है इस कार्ड का कि कोई कोई जो एंजल्स चाहती थी कि आप दोनों इस कनेक्शन में आए, या फिर आपको मेरे यानी कि मेरे व्यूअर को बहुत बहुत मतलब लविंग पर्सन के रूप में आपके जो पार्टनर है वो देखते हैं और कहीं ना कहीं आपसे इनकी इच्छा थी कि आपके साथ कोई ना कोई रिलेशन, चाहे दोस्ती का ही रहे, डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बातों को बोलते नहीं होंगे, अभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स दबा के रखी होंगी, लेकिन डेफिनेटली इमोशंस हैं यहाँ पे। बातों को क्लियरिटी आपको नहीं है, लेकिन बहुत बहुत आपको प्यार फील होगा इनकी बातों से और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आगे इनका प्यार देख के बढ़ें। ठीक है, मुझे आपके पास्ट की एनर्जी लग रही है, लेकिन जो भी आपके पार्टनर है वो क्लियर कट कुछ भी नहीं बोलते होंगे, अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है क्योंकि इनके थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है। ये कोई भी बात कहते होंगे तो बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं कहते होंगे आपको। आपके रिलेशनशिप में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ें आप में दोनों में कन्फ्यूजन बनी हुई है। प्रेजेंट में क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में नंबर 36 का कार्ड है, नंबर 26 का कार्ड है। ओके, प्रेजेंट में सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, एंड द हॉस्टिलिटीज। ओके, ये दोनों कार्ड ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत बहुत पावरफुल है। ये अट्रैक्शन कहीं भी आप दोनों को नहीं जाने देता, चाहे आपने कितनी कोशिश कर ली होगी इनसे जाने की या फिर आपके पार्टनर ने कोशिश की होगी आपसे दूर जाने की, बट दोनों की जो जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं आपने दूर जाने के, वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे दोनों ही ऐसे हैं आप दोनों कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं आपकी जो केमिस्ट्री है बहुत बहुत हाई लेवल की, यानी कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी दूर जाने देना नहीं चाहते। मैं यहाँ पे ये कहूँगी दोनों की एनर्जी एक जैसी मुझे यहाँ पे लग रही है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, सिचुएशन जो भी है, लेकिन आपको मनाने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, और एक अट्रैक्शन, एक उनको कोई पुल खींचता है आपकी तरफ, जो आप
जिस तरह से भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, बिजनेस इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके लिए वो फेस करने के लिए तैयार है, पर आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। ठीक है, आप जब भी उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील हो जाती है उनको और कहीं ना कहीं आपके पीछे दौड़े भागे चले आते हैं। नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, इन्होंने एफर्ट्स डालना यानी कि आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं एफर्ट्स डालने के लिए, आपके कनेक्शन में फाइट करना चाहते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, और कहीं ना कहीं इनको रातों को नींद नहीं आती। इन्होंने जो पास्ट में किया है आपके साथ, गलत किया है सही किया है ये आप जानते हैं, लेकिन जो भी इनकी पास्ट की गलतियां हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि ये अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। कोई पास्ट कनेक्शन भी यहाँ इनका लग रहा है, यानी कि आपसे पहले भी कोई पार्टनर इनकी लाइफ में था, उसके कनेक्शन में जो गलतियाँ हुई है उसको दोहराना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं ये बातें आपको पता है, और कहीं ना कहीं ये अब आपको अपना दिल देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया को देख लिया, रिलेशनशिप्स को देख लिया, ये सबसे बेहतर आपको मानते हैं, यानी कि आप ही परफेक्ट पार्टनर हैं जिनको ये अपना दिल देना चाहते हैं। यानी कि कोई भी फीलिंग्स है, सच्ची फीलिंग्स क्या होती हैं, ये प्यार क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा आपके अंदर ये देखते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बेहतर रूप से जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ एक नई ज़िंदगी हो, प्यार भरा जो एहसास होता है वो आपके साथ देखते हैं, इसीलिए आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना दिल देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। नंबर 18 और नंबर 45 है यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप देखते हैं कि जीवन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स टैरो से देखते हैं कि जीवन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर है यूनिवर्स, उनके जीवन में क्या चल रहा है, ओके बताएं यूनिवर्स, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आने को है, हम ले लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एक्सक्यूज मी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, ठीक है। और देखते हैं द स्टार, वाओ, और देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, एक और, चलिए अपने आप जंप हो गए हैं, 2 कार्ड तो दोनों ही रख लेंगे, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए गाइज मैं बताती हूँ आपको क्या चक्कर है, वेट अ मिनट। ओके, तो गाइज इनके जीवन में क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं बात बताऊँ आपको, ये जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप, ये जो भी पार्टनर हैं, देखिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एक्वेरियस यहाँ पे स्पेशल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसिस यहाँ स्पेशल है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और ये भी इसी की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, ये चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थिति बदली हुई है, यानी कि जो जिस तरह से ये अपनी लाइफ को चाहते थे, यानी कि जिस तरह से इन्होंने होप की थी, आशा की थी कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चमकेंगे, इनके गोल्स को हासिल करेंगे, वो चीज़ें नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये उसको ग्रोथ को पाना चाहते हैं जिससे ये बहुत स्टार लाइक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर उठना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत इन्होंने की है, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़, नई शुरुआत बिजनेस का भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी गाइज, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन इनको लेना है, अपनी ज़िंदगी की लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन लेना है, इसीलिए इन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाना है दुनिया को ही नहीं, अपनी खुद की खुशी के कारण अच्छा कुछ करना है, इसीलिए ये बहुत कोई नई शुरुआत करनी है, यानी कि कुछ ना कुछ इन्होंने बिजनेस करियर में कुछ नया स्टार्ट किया है। हालांकि इनको फियर्स बहुत है, यानी कि डर है कि मतलब जो भी नई शुरुआत है उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर भी ये पेशेंटली उसका वेट कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करी है तो उसमें किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली इन्होंने अभी कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं भी किया हो तो भी ये रेस्ट की पोजीशन में है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने नया स्टार्ट किया है उसमें इनकी ग्रोथ किस तरह से बढ़ती है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल और ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी गाइज, ये बहुत डिटरमाइन है, जो भी कर रहे हैं अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मैं यहाँ कहूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी डिसीजन को लेने के चक्कर में, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ना है तो छोड़ देंगे, मतलब क्लियर कट किसी से कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी तरह चलेगी, इस तरह की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यानी कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक, थोड़ा से दिमाग से चलने वाला, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचें, बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंस को, करियर को, ग्रोथ के लिए सोचे हैं,
और बहुत ऐसे डिसीजन हैं इनके जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इनको आगे तक ले जाएंगे, जो इनको सक्सेस दिलाएंगे। जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिमाग की, बहुत तेज़ दिमाग की, और जो भी चीज़ें करेंगी वो माई वे हाईवे से करना चाहेंगे, यानी कि मेरे दिमाग से मेरा ही डिसीजन, मेरी तरह से चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो गाइज ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन इनको थोड़े से फियर्स हैं कि जो भी स्टार्ट किया है कि ये आगे तक जाएंगे नहीं। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन ये रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब यही है गाइस, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं थोड़ा शांति से कर रहे हैं, धीरे धीरे चल, जो भी ग्रोथ है इनकी धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेटली कोई नई शुरुआत इन्होंने की है और उसमें सक्सेस चाहते हैं, इनका ये जीवन में चल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखिए दूसरी तरह से इस कार्ड को पढ़ें तो मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। अगर आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है किसी दबाव में है। गाइस ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में, वाइफ हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन, जो भी मदर भी हो सकती है, पाइसिस का कार्ड है, तो उसकी एनर्जी से बहुत दबाव फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी नई शुरुआत है उसमें इनको डर है कि सक्सेस होगी या नहीं होगी। गाइस यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, तो ये दबाव में है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, यानी कि सक्सेस का प्रेशर, मनी का प्रेशर, किसको देना है किसको लेना है। जो थर्ड पार्टी है वो इनको डिमांडिंग माइंड की है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस तरह से इनको मैनिपुलेशन कर रही है। और कहीं ना कहीं ये आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस चाहते हैं, वो इनको मिलती नहीं है। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद भी, बहुत कुछ करने के बावजूद भी इनको पलट के कुछ नहीं मिलता। ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसीलिए ये बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में इन्होंने बिल्कुल अपने आप को हील कर रहे हैं। गाइज ये जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, पर ये अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं गाइज। ओके, थोड़ी सी नॉइज आ रही है तो सॉरी गाइज। ओके, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बताएं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। न्यूज़ बताएं करंट फीलिंग्स, अभी क्या सोच रहे हैं मेरे पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस, यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। गाइस थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, इनकी करंट फीलिंग्स देखिए गाइस। ओके, द वर्ल्ड, ओके, 2 कार्ड और लूंगी मैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट स्ट्रेंथ। ओके गाइज, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। इनको लगता है गाइज, यहाँ पे देखिए, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कोई। ठीक है, आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। तो डेफिनेटली करंटली क्या सोचे, करंटली आप में और इनमें फाइट हुई है। डेफिनेटली कोई बात ऐसी है जिससे आप इनको बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं कि आपको आपसे इनका संबंध अब आगे नहीं चल सकता है। इनको कोई भी आशा नहीं दिख रही है आगे चलने की, यानी कि आपने इनको छोड़ दिया है, अपनी एनर्जी वापस ले लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है। डेफिनेटली आप दोनों में कोई कहा सुनी हुई है, ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप जो रियलिटी में जो बात है वो आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो छुपाई हुई बातें हैं वो आपको झगड़े का रूप बन गई है। कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी वापस ले ली है। इनको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से जा चुके हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया गाइज, ये इस साइकिल को खत्म करना चाहते हैं। करंट एनर्जी यही है कि आपके रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। इसीलिए इस साइकिल को, जो भी लड़ाई झगड़ा है, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या आप जाते हुए देख रहे हैं, तो ये आपको रोकना चाहते हैं। डेफिनेटली एक साइकिल खत्म करके आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्टेबिलिटी वाला ऑफर आपको मिलने वाला है, यानी कि जो भी कोई इन एंड आउट एनर्जी नहीं है, कोई आपके साथ मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कोई ना कोई स्टेबल कमिटमेंट या कोई ऑफर आपको देने वाले हैं। कोई गिफ्ट भी हो सकती है जो कि बहुत ही प्रेशियस होगी, यानी कि आपको ये मटेरियली, यानी कि प्रैक्टिकल सोच के व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी बहुमूल्य चीज़ दे के आपको खुश करना चाहते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऑफर मिलने वाला है और ये आपके पास आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना है, क्योंकि आपकी सच्चाई इनको पता है कि आप बेहद इनसे जो भी लगाव है, बहुत ये इमोशनली आपको बहुत सोचते हैं, और आपकी भी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए बिल्कुल ट्रू है। ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको किस तरह से ऑफर दिया जाए। ठीक है, यहाँ मुझे ये लग रहा है। ठीक है,
और बातें क्लियर करने की इच्छा है इनकी, आपसे मिलने की इच्छा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे मिलने की इच्छा इनकी बहुत है, मिल के बात करना चाहते हैं बिल्कुल। आप देखते हैं इनकी एक्शन क्या होंगे विद इन 1 वीक में, इनके एक्शन क्या होंगे न्यूज़ बताएं। 1 वीक में इनके एक्शन क्या होंगे न्यूज़ बताएं। 1 वीक में इनके एक्शन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। द हेरोफेंट। गाइस आप माने ना माने, मैंने अभी जब मैं शफल कर रही थी तो ये वाला कार्ड आ रहा था, तो डेफिनेटली देखिए गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको इनके एक्शन विद इन 7 डेज क्या रहेंगे। सबसे पहले इनके जो माइंड में जगलिंग है, ये उससे बाहर आना चाहते हैं। जो भी किसी दूसरे पार्टनर, थर्ड पार्टी है तो उससे बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे टॉरस कोई स्पेशली हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड बता रहे हैं कि अपने माइंड में जो आपके लिए जगलिंग है, यानी कि कन्फ्यूजन जो माइंड चल रहा है इनका, उससे बाहर आके आपको एक शांत वातावरण में आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनके थॉट्स में ही बात है कि आपको कहीं दूर ले जाके बात की जाए, यानी कि जो भी रिलेशनशिप में उथल पुथल मची हो, उससे शांत वातावरण चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में शांति से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है डेफिनेटली, और कई लोगों से इनकी ये जो बातें छुपी हुई है, आपसे भी इसी वजह से लड़ाई हुई है, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। अब ये कनेक्शन में आपसे फाइट हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से हुई है। अब आगे भी ये छुपाएंगे और आपसे फाइट होगी गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है सब। एक्सक्यूज मी। तो गाइज मुझे लग रहा है कि अभी भी आपकी कनेक्शन में या कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई है जो ये बताना नहीं चाहते आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आपको बताएंगे तो फाइट हो जाएगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इन्होंने बस अपनी बात को ऊपर रखना है, यानी कि अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पे। ये मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में ये आपके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपसे कुछ छुपाते नजर आ रहे हैं। आपको जो रियलिटी है वो नहीं बताएंगे। द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत वाइजली कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ये कमिटमेंट का कार्ड भी है गाइस। ये लास्ट में आया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें जो आप इनसे जानना चाहते हैं वो ना जाने, और कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ये हस्बैंड का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। ये वाइजली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, और वो डिसीजन में यही होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कोई ऑफर देंगे आपको। और वो ऑफर इस तरह से होगा कि आपको कमिटमेंट देंगे जो लॉन्ग टर्म तक, यानी कि हेरोफेंट ऐसा होता है कि बहुत वाइज पर्सन होता है, और जो जो सोसाइटी के लिए सही है, जो रीति रिवाज कहते हैं, उस तरह का कोई ऑफर आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली 7 डेज में इनका ये होने वाला है। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन गाइस फिर भी ये अपनी जो बातें हैं, जो जो आपको बताना है वो पूरी बात नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं आपसे सुलह कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो आपको नहीं बताएंगे। ये कुछ क्योंकि इनके माइंड में कन्फ्यूजन अभी भी है। ये आपके साथ शांति का वातावरण सुलझाना चाहते हैं, जो भी इश्यूज हैं, और आपको एक कमिटमेंट मिलने वाला है। डेफिनेटली कोई ऑफर देने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना दिल सिर्फ आपके लिए लेके बैठे हैं, लेकिन इनको एंजाइटी है कि जो इनकी छुपी छुपी हुई जो राज हैं, जो आपको बताना नहीं चाहते, वो किस तरह से आपको बताएं। अगर आपको बताएंगे तो आपसे लड़ाई हो जाएगी। ये यहाँ पे 7 डेज में होने वाला है। आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अब इनके मैसेजेस कुछ। चलिए लिटिल हार्ट्स देखते हैं आज हम। ओके, जो भी आएगा मैं ले लूँगी, ठीक है। ओहो, बहुत सारे आ गए। चलिए पढ़ते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। गाइस ये मेरे हैंडमेड लिटिल हार्ट्स हैं, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। ओके, सबसे पहले एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। जेमिनी प्लस विर्गो आप हो सकते हैं। आई लाइक योर स्माइल, आपकी स्माइलिंग को बहुत अच्छी लगती है। थर्ड पर्सन, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे मून की एनर्जी थी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये सारी बातें थर्ड पर्सन को बता रही है, ठीक है। बी माई वैलेंटाइन, तो आपको वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो कई बार ये आपको छुपके छुपके देखते हैं और आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। जान समझा करो, तो आपको कह रहे हैं जान समझा करो। एरीज प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है। चॉइसेस डेफिनेटली ये आपको चूज कर चुके हैं। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपसे बातें छुपा रहे हैं लेकिन आपको बहुत पसंद करते हैं, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, ठीक है। हार्ड वर्क, बिल्कुल। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है।
रोमांटिक ट्रिप, तो डेफिनेटली ये शांति का वातावरण चाहते हैं गाइज, आपको ये दूर ले जाके कहीं आपको रोमांटिकली ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ तो आपकी, ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ट्रस्ट नहीं, तो ये कह रहे हैं आप इन पे ट्रस्ट करें। दाढ़ी वाला मुंडा, तो आपके जो भी पार्टनर वो दाढ़ी वाले होंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी मैच हुआ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।